गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते होइएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जो जो पढ़ाया जा रहा है एक सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। टोटल 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उन दोनों चैप्टर का एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और सभी बुक्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद उसको रिकॉल करिए, बार बार उसको रिवाइज़ करिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, त्रिकोणमिति और 2 बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं एक डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और जो आज की क्लास बात करने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 क्लास आपका हो चुका है। अगर आपने पहले वो दोनों क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोनों क्लास, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद आप इस क्लास में आइएगा। और ये क्लास आपका प्रतिस्थापन विधि का अंतिम क्लास होगा। प्रतिस्थापन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे और प्रतिस्थापन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं, और आज आपका प्रतिस्थापन विधि खत्म होने वाला है, कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। तो प्लीज़ एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, एक सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को आप रिकॉल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो जनरली आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, एक बहुत सारे बुक्स की कलेक्शन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कलेक्शन है, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको लिखाया जा रहा है सबका एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, आज ख़त्म करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में प्राप्त हो। ठीक है, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए और अपने स्कोर को अच्छा कर पाए। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आसाम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हो 2022 के एग्जामिनेशन में, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग करिएगा प्रतिस्थापन विधि। आज की क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को ख़त्म करेंगे, फिर कल की क्लास में हम लोग विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग टोटल 10 सवाल कर चुके हैं, 10 सवाल आपका डिस्कशन हो चुका है। आप जाके पिछले 2 क्लास हो चुका है इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, आप जाके पहले दोनों क्लास को देख लीजिए, उसके बाद अब इस क्लास में आइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 11 नंबर सवाल से। तो प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन से 11 नंबर सवाल आप यहाँ पे हेडिंग करिएगा, 11 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल में क्या है और क्या नहीं है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित समीकरण को, आपको यहाँ पे हेडिंग कर लीजिएगा, निम्नलिखित समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यहाँ पे आप हेडिंग कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, 11 नंबर सवाल में आपका बोल रहा है सर x प्लस वाई, इसको लिखने का साथ साथ प्रयास कीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे दिया हुआ है सर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा सर x प्लस वाई इक्वल टू 2m, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2m, और यहाँ दिया हुआ है सर mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपका 12 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल लिखने का प्रयास कीजिएगा, x अपॉन टू प्लस वाई इक्वल टू 0.8, एक्स अपॉन टू प्लस वाई इक्वल टू 0.8, और दूसरा है x प्लस वाई अपॉन टू 7/10, 7 अपॉन 10। 14 नंबर सवाल को लिखने का प्रयास कीजिएगा, s माइनस टी इक्वल टू 3, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, 15 नंबर सवाल यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, x अपॉन a y अपॉन बी इक्वल टू 2, और यहाँ पे दिया हुआ है सर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल आपका है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 2,
और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, x अपन 2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8, x प्लस वाई अपन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 10, x प्लस वाई इक्वल टू 2m और mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और नेक्स्ट सवाल है आपका x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका टोटल 5 सवाल है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप प्रॉपर ढंग से आप नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा देखता हूँ कि ये जो है आपका कैमरा में शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल प्रॉपर ढंग से शूट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करिए और खुद से आप इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन सभी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो, मैथ को सॉल्व तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन एग्जाम में मैथ को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि शिक्षक, चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं, उनको किस प्रकार आप प्रभावित कर दोगे मैथ को सॉल्व करने का तरीका, मतलब सॉल्व करके, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैथ को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है, उसको आप ध्यान से सीखना चाहिए। तो जो मैं बोर्ड पर लिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखना दोस्तों, सभी चीज़ों को एक बार एक प्रॉपर नोट्स, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है मैथ को सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर सवाल जो है, 11 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम हल यहाँ पे लिखते हैं 11 नंबर सवाल का हल। टोटल 10 सवाल आपका हो चुका है पिछले 2 क्लास में, आप जाके दोनों क्लास देख लीजिए। जो पहला क्लास है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इसको सॉल्व करने का कितने मेथड होता है, उन सभी मेथड को मैंने डिस्कस किया है। और जो नेक्स्ट क्लास था उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के रिलेटेड 10 सवाल का डिस्कशन किया है, ठीक है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तो 11 नंबर का हल देखिए ध्यान से। यहाँ पे सर आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो समीकरण दिया रहता है ना, उसको आप कुछ नाम दे दोगे, उसको आप क्या करोगे, कुछ नाम दे दोगे। तो कहोगे सर नाम क्या दे, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो, समीकरण 1, समीकरण 2, कुछ भी दे सकते हो। ये आपका पहला स्टेप है। आप 1 और 2 के स्थान पर A और B भी दे सकते हो, AB के स्थान पर PQ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो कुछ भी आप अपने मेथड से नाम को यहाँ पे दे दीजिए कि वो समीकरण कौन सा समीकरण है, समझ रहे हो। तो पहला स्टेप यही करना है कि कोई भी समीकरण रहेगा उसको हल लिख कर, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 11 नंबर सवाल में क्या करना है कि सबसे पहले इस दोनों इक्वेशंस को कुछ नाम दे देंगे आप। 1 2 दे दीजिए, 1 2 दे दीजिए, AB दे दीजिए, PQ, कुछ भी आपकी मर्जी है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ज़्यादातर एग्जाम में 1 और 2 ही दिया जाता है रोमन में, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर में भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने का सबसे पहले उसको कुछ नाम दे दीजिए। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है, मैं आपको पढ़ाया गया है कि सर दोनों में से कोई भी समीकरण आप उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी समीकरण आप उठा लीजिए और उस समीकरण में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पता कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी आप उठा सकते हो। तो मेरी मर्जी है, मान लीजिए मैं ये उठाने का प्रयास करता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोई भी उठा लीजिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 से। आप कहोगे सर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू a माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू पता करेंगे। इसमें वेरिएबल 2 है, x और y, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, आपकी मर्जी है। तो मेरी मर्जी है सर y की वैल्यू निकाल लेना, तो a माइनस बी और x उठ के इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब कहोगे सर y की वैल्यू ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ये आपका स्टेप 2 हो गया,
समझ रहे हो? स्टेप को ध्यान से समझना, क्योंकि स्टेप ही मेन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्या है सर, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका काम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। जो इक्वेशन 2 बचा है, अब इस 2 इक्वेशंस में इस y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये आपका स्टेप 3 होगा। तो लिखेंगे सर यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में y की वैल्यू क्या है, कहोगे सर समीकरण 2 है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने आप में इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करना। यहाँ पे ax माइनस बी और y का जो वैल्यू है a माइनस बी माइनस एक्स है, तो यहाँ पे y के स्थान पर डालना पड़ेगा a माइनस बी माइनस एक्स और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। y की वैल्यू आप y के स्थान पर रख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब इसको क्या करना है सर, सॉल्व करने की कोशिश करना है। यहाँ पे ax माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो b को a से गुना करोगे सर ab हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, b को b से गुना करोगे सर b स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और b को x से गुना करोगे ना दोस्तों तो bx होगा, फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों पता है कि यहाँ पे b स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस में है, दोनों इक्वल में है दोस्तों। ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपको यहाँ से x की वैल्यू पता करना है। x की वैल्यू कैसे पता होगा दोस्तों, तो एक कैटेगरी, जो सेम कैटेगरी का फंक्शन होता है, सेम कैटेगरी का जो नंबर होता है वो एक साथ रहना पसंद करता है दोस्तों। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x, मतलब ये दोनों सेम जाती है और दोनों में x कॉमन है ना, तो x को जैसे ही बाहर लोगे तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा प्लस b, यहाँ पे बच जाएगा प्लस b, मतलब इसका और इसका काम हो गया, बचा ए बी माइनस में। तो ए बी और ए स्क्वायर सेम कैटेगरी का है, तो ये उठ के उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो a स्क्वायर है ये, अब ए बी माइनस से उठ के उधर जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक समझ में तो आया होगा बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता कर देना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों एक बात पता होगा, 2x = 4 रहता है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 को इसका नीचे लाना पड़ता है, तब जाके इसको करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ से मिल गया सर x = a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी सॉल्व होगा तो कर दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ से आगे थोड़ा सा और सॉल्व होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में देखोगे ना तो a कॉमन है, a इसमें भी a इसमें भी, तो a भाई कॉमन है, तो कॉमन वाला को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही बाहर निकालोगे ना a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा तो बचेगा a, और ए बी में से a बाहर तो बचेगा b, ये बात तो पता है, और नीचे आपका a प्लस बी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल तो बचा a, इसीलिए यहाँ से x की वैल्यू आ गया 1 नहीं a आ गया। तो x की वैल्यू आपका a आ गया, लेकिन क्वेश्चंस कहता है सर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें 2 वेरिएबल है x और y, सिर्फ x की वैल्यू निकला है, y की वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों आपको बताया गया है कि y = a माइनस बी माइनस एक्स समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो समीकरण 3 आपका दिया हुआ है y = a माइनस बी माइनस एक्स, तो यहाँ से आप आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ पे x की वैल्यू आपका a दिया हुआ है। a अभी भी मैंने फाइंड किया है। अब कहोगे सर a माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस पे, तो यहाँ पे सर लिखना पड़ेगा इसीलिए x इक्वल टू ए और b इक्वल टू माइनस बी, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका सवालों का जवाब। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको बिल्कुल बढ़िया से नोट्स करिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। एकदम ध्यान से नोट्स करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स करना है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, अब बढ़िया से इसको नोट्स करिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस को। चलिए 12 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 12 नंबर सवाल। आप इसको भी हेडिंग कर लीजिएगा 12 नंबर सवाल को। चलिए 12 नंबर सवाल देखिएगा, प्रयास कीजिएगा 12। हल सबसे पहला स्टेप है कि सर इसको कुछ अपना नाम दे दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2m, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप आपको यही करना है, कुछ उसका अपना नाम दे देना है। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है वो दोनों में से कोई भी आप उठा लो, तो दोनों में से कोई भी उठा लीजिए। माना कि समीकरण फर्स्ट अगर हम उठाते हैं, समीकरण फर्स्ट से सिंगल वेरिएबल का मान पता कर लीजिए, वैल्यू पता कर लीजिए। आप कहोगे सर मुझे ना y की वैल्यू पता कर लो, तो y की वैल्यू हो जाएगा सर 2m और x उठ के उधर जाएगा तो माइनस x, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है सर, फर्स्ट का काम हो चुका है, सेकेंड का काम नहीं हुआ है, तो समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो समीकरण 2 क्या है, कहोगे सर समीकरण 2 है mx माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको यहाँ क्या करना है सर, y की जो वैल्यू है 2m माइनस एक्स आपको y के स्थान पर पुट करना है, यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, तो 2m माइनस एक्स आपका है y की वैल्यू। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। y की वैल्यू 2m माइनस एक्स को आपको y के प्लेस पे रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको सॉल्व करने की प्रयास करना है। दोस्तों ध्यान रखना है mx माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कहोगे सर 2m को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2mn हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस n को x से गुना करोगे सर nx होगा, इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर सेम कैटेगरी का जो नंबर्स है वो सेम कैटेगरी के साथ रहना पसंद करेगा। कहोगे सर यहाँ x और दोनों में x कॉमन है, तो x को आप बाहर ले लो, यहाँ बचेगा m, यहाँ प्लस है तो प्लस और n बचेगा, और ये माइनस 2mn जाएगा उधर। तो जैसे ही उधर जाएगा ना दोस्तों, तो ध्यान रखना m स्क्वायर n स्क्वायर पहले से है और माइनस 2mn जाएगा उधर, तो भाई प्लस 2mn हो जाएगा। ये बेसिक मैथ है, आपको आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अगला इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आप कहोगे सर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn जो होता है वो m प्लस n का होल स्क्वायर होता है।
यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर ई कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn m प्लस n का होल स्क्वायर कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पर जाना पड़ेगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात आपको पता होना चाहिए। और एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से पता है, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पे लागू हुआ है। a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फार्मूला के बेसिस पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो। a की जगह m है और n की जगह b है, ठीक है। तो m प्लस n का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जो अगला स्टेप है आप वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगा वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ये जो m प्लस n है इसके नीचे हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों पर स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको क्या मिला सर? ये m प्लस n है और m प्लस n का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट कर देगा, तो x की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा m प्लस n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? x की वैल्यू निकल गया। क्या होगा सर? y का भी वैल्यू निकाल दीजिए। तो समीकरण 3 आप ले लीजिए, समीकरण 3 से तो समीकरण 3 क्या है? कहोगे सर समीकरण 3 है 2m माइनस एक्स, y इक्वल टू 2m माइनस एक्स। तो यहाँ पे करना है दोस्तों x की वैल्यू m प्लस n आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। x की वैल्यू m प्लस n, ठीक है, माइनस है तो माइनस। दोस्तों पता है ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस m और माइनस प्लस माइनस n। कहोगे सर यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। कहोगे सर 2m में से एक m घटेगा तो एक m बचेगा और माइनस n बेचारा सिंगल है। अब कहोगे सर ये दोनों घट नहीं सकता? नहीं घट सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर x की वैल्यू m प्लस n और y की वैल्यू m माइनस n, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है समझ में? इसको भी आप बढ़िया से नोट्स करिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से नोट्स करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से इसको शांति दिमाग से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखना दोस्तों, बार बार मैं आपको बताता हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, लगभग 8 साल से 8 ईयर से हम लोग 10th क्लास की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें। तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स रहेगा तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के टाइम में आप आसानी से इसको रिकॉल कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो। तो ध्यान रखना, नोट्स नहीं बनाओगे तो जनरली आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। तो नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स 100% बनाइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे बेस्ट कंटेंट लेकर आपको डिलीवर करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितने भी फ्रेंड सर्किल में हो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी हो आपके ग्रुप में ऐड हो तो आप वहाँ पे मेरे इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर सवाल में। इसको नोट्स कर लीजिए आप इसको बढ़िया से, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और बढ़िया से इसको नोट्स करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर ढंग से शांति दिमाग से आप सबको नोट्स करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। आज आपका प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट होने वाला है, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। उसी प्रकार सीक्वेंस वाइज हमको पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ख़त्म कर देंगे और लगभग अक्टूबर या नवंबर मंथ तक आपको पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट होगा,
वादा है मेरा, प्रॉमिस है आपसे, ठीक है, पूरा ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके इसे रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप मिस ना करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। 30 नंबर सवाल में कहता है सर x/2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट आपके सामने है सर x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 7/10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। ये पहला काम आपको करना है, पहला स्टेप करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो अगला स्टेप है, आपको दोनों में से कोई भी एक समीकरण उठा लेना है। तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण आप सेकेंड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकेंड से। तो सेकेंड समीकरण आपका है x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 7/10। ये आपके सामने सेकेंड है। अब यहाँ से करना क्या है दोस्तों, यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पता कर लीजिए, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पता कर लीजिए। तो मान लीजिए कि मुझे पता करना है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/10, ये उठ के जाएगा उधर y/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप यहाँ से y की वैल्यू ही पता कर लीजिए, कोई फ़र्क, आसान पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू पता करने से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y/2 इक्वल टू 7/10, x उठ के जाएगा उधर तो -x होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर y की मान निकालिए, तो y की मान निकालने के लिए यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। तो y/2 इक्वल टू 10, 1 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 7 माइनस 10 को 1 से गुना कर 10x होगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करोगे ना तो ये आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि जो डिवाइड है अपोन में उसको हटाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, कहोगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10 को, तो इसको 0.7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 7/10 को 0.7 लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस आसानी से क्रिएट होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप कहोगे सर y/2 इक्वल टू 0.7, x को उधर ले जाओगे तो -x होगा, फिर यहाँ से y/2 इक्वल टू, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखने का प्रयास करना है, इसके अपन में 1 करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। तो y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, और 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 होगा, फिर माइनस 2 को x से गुना करोगे 2x होगा। तो ये अपने आप में समीकरण 3 बन गया y की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। 7/10 को 0.7 लिख सकते हैं, और 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसका जो अगला प्रोसेस है दोस्तों, ध्यान रखना, इसका जो अगला प्रोसेस है, समीकरण 2 का काम हो गया। समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे सर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कहोगे सर x/2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8। अब यहाँ पे क्या करना है सर, x/2 प्लस वाई का जो वैल्यू है सर 1.4 माइनस 2x, आपको यहाँ पे पुट कर देना है। 1.4 माइनस 2x इक्वल्स टू 0.8 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है दोस्तों। ध्यान रखना, हमेशा सेम कैटेगरी का जो संख्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो हमेशा सेम कैटेगरी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो ये दोनों साथ में रहेगा, ठीक है। तो x/2 माइनस 2x इक्वल टू 0.8, ये 1.4 उठ के इधर आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा -1.4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं, इसके अपन में 1 डाल लीजिए, 2, 1 कैल्शियम 2 होगा, 2 को x से गुना करिए, 2x माइनस 2 दूना कितना होगा 4x। बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। अब 0.8 में 1.4 को माइनस करोगे तो 1.4 में 0.8 को माइनस कीजिए, क्योंकि बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं। तो 14 में से 8 गया सर 6 होगा, फिर यहाँ पे ये 0 हो गया तो 0.6 होता है सर, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। ओके सर 0.6 होगा, लेकिन ये दोनों में बड़ा अंक 1.4 है, इसके आगे माइनस है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है सर, 2x में से 4x को घटाओगे ना तो -2x होगा, 2 इक्वल टू -0.6। अब यहाँ से आपको मिलेगा सर 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल,
x की वैल्यू 0.6, x की वैल्यू कितना आ गया सर 0.6। आप कहोगे सर x की वैल्यू तो आप निकाल दिए, अब y की वैल्यू कौन निकालेगा, तो y की वैल्यू आप समीकरण 3 से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे समीकरण 3 लेना पड़ेगा। तो समीकरण 3 आपका दिया हुआ है सर y इक्वल टू 1.4 माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1.4 माइनस 2 और x की जो वैल्यू है ना वो 0.6 है, तो 0.6 यहाँ पे डाल दीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा 1.4 माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना होगा सर, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। इसीलिए x की जो वैल्यू है 0.6 एंड y की वैल्यू 0.2, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। चाहोगे सर इसको प्रूफ करना तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसान है। इसको प्रूफ करने का सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको प्रूफ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बढ़िया से आप नोट करिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, x/2 7/10, एक बार मैं आपको रिकॉल करके बताता हूँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। इसका आंसर अगर सेटिस्फाई करा के देख लीजिए थोड़ा सा। x का मान 0.6 है ना, तो 0.6 यहाँ पे डालोगे तो 0.3 यहाँ बनेगा, 0.3 बनेगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे y की वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 डालोगे तो सर इसको ऐड करते हैं तो 0.8 नहीं आता है, 0.5 आता है, ठीक है। तो क्या करोगे सर, कहीं ना कहीं कुछ मिसपैच हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से हम एक बार मिलाने का प्रयास करते हैं। x/2, समीकरण 2x + y/2 = 7/10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर नहीं है। अब कहोगे सर x y/2 = 0.7, इसको लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर y की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x जाएगा उधर, तो -x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा। फिर यहाँ पे y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना होगा, 7 दूना 14, तो 1.4 होगा। फिर -2 को x से गुना करो, 2x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। सेकेंड वाले समीकरण की बात कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है सर x/2 y = 0.8। अब x/2 प्लस इसकी जो वैल्यू है y की वैल्यू वो 1.4 माइनस 2x है, यहाँ पे रख दिया, फिर 0.8 है। फिर क्या होगा सर, x/2 माइनस 2x साथ में रहना पसंद करेगा, इक्वल टू 0.8 माइनस 1.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। 1.4 में से 0.8 को माइनस करोगे तो 14 में से 8 जाएगा ना, तो 6 बचेगा, फिर -0, 0.6 बचेगा डेफिनेटली, कि 8 से 14 होता है। तो 0.6 हो गया, दोनों में भरा आपका 1.4 है, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर 2x में से 2x घटेगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, फिर 2 से 2, हाँ यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे कैसे होगा सर, यहाँ से देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा x, तो यहाँ पे सिर्फ x ही होगा। फिर माइनस यहाँ पे 2 दूना 4x, फिर यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गया, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया था। x में से 4x घटेगा तो -3x/2 इक्वल टू 0 -0.6। कहोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, x की जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2, और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो x की जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अगर हम फाइंड करें, x की जो वैल्यू होगा सर, यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका x की वैल्यू निकल गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स, कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0.4 होगा, 4 3 12। देखो सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। 1.2 × 3, तो कहोगे सर 12/10 कर दीजिए, 12/10, और ये जो 3 है ना इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 मतलब कटेगा, 4/10 = 0.4, समझ में आया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। x की जो वैल्यू आ गया वो 0.4 आ गया, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ से अब y की वैल्यू निकालना है, तो समीकरण 3 लेना पड़ेगा y की वैल्यू निकालने के लिए, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है सर, y = 1.4 - 2x,
तो y इक्वल टू 1.4 माइनस 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 0.4 है, ठीक है। अब यहाँ से y इक्वल टू 1.4 माइनस 0.8 होगा, और यहाँ से जब माइनस करोगे तो 0.6 होगा, ठीक है। 14 में से 8 घटाओगे तो डेफिनेटली x की जो वैल्यू हो गया वो 0.4 और y की वैल्यू होगा 0.6। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो प्रूफ करने का मेथड क्या है, x की वैल्यू 0.4 है, 0.4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.2 होगा, और y की वैल्यू 0.6 है, 0.6 होगा, 0.6 और 0.2 मिलकर 0.8 हो जाता है। तो बिल्कुल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज द करेक्ट। तो पहले सब इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम मिलते हैं अगली सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं 14 नंबर सवाल। वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से इसको नोट्स करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका 14 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। 14 नंबर सवाल हल। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेना, ठीक है। ये पहला स्टेप आपको करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है सर, कोई भी आप ले लो, तो समीकरण आप कोई भी ले लो, ठीक है। मान लीजिए 2 ही लेके चलते हैं। 2 से सर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है सर, एक वेरिएबल का मान पता करना है, चाहे s की मान पता करो, चाहे आप t की मान पता करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, भिन्न का जोड़ है, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 2 को s से गुना करो 2s, फिर प्लस यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 होगा, 3 को t से मल्टीप्लाई करो 3t होगा इक्वल टू 6। इसके अपॉन में 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। इस पूरा को अगर 1